हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज पार्शियल डिफरेंशिएशन समझते हैं थोड़ा सा। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कराइए, तो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और मैं जो है फाइनेंस की वीडियो कल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं करूँगा। अभी भी रात को बहुत लेट हो गया है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो क्या है कि ना, ऐसी आप वीडियो देखते रहे और अपने सच्चे दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को, जो आपको पसंद है, ठीक है। उनको जल्दी दिखाओ फटाफट से वीडियो। अब देखो, अब आप क्या समझोगे सर पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है जैसे कि अगर आप इसको देखो, अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ सर, इसको बोलते हैं डेल। जो ऐसे करके घूम के ये डी बनता है, इसको डेल बोलते हैं। और ये जो सिंपल डी बनता है, इसको डिफरेंशिएशन का बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है सर, अगर मैं डेल एक्स और डेल पी को अगर मैं लिमिट इसका करूं सर डेल एक्स टेंस टू 0, तो उसके बाद मुझे ये सिंपल डिफरेंशिएशन मिलता है, सिंपल डिफरेंशिएशन मिलता है, ठीक है। बस इस छोटी सी बेसिक से पॉइंट समझो, इसमें ना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा समझ लो कि सर मैं अगर इसके अंदर लिमिट लगाता हूँ तो मेरे पास ये प्रोवाइड होता है सिंपल डिफरेंशिएशन। डेल एक्स और डी एक्स में बहुत फ़र्क होता है, ये होती है छोटी यूनिट, ठीक है। वो होता है पूरा फंक्शन, ठीक है, समझे। अब देखो ध्यान से सर, जब हम इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं, देखो इसने मुझे बोला है कि सर आपके पास ये z है और मेरे को क्या करना है, इसका डेल z बाय डेल एक्स और डेल z बाय डेल वाई मुझे फाइंड करना है। यानी डेल का मतलब क्या हो गया, पार्शियल। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना सर, अगर मैं इसका निकालता dz अपॉन dx, अगर मैं dz अपॉन dx निकालता तो वो मेरे पास क्या आता सर 4x, इसका क्या हो जाता 3x, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगता फिर, और इसको मैं क्या लिख देता, इसको 6y स्क्वायर, और इसके अंदर भी लगा देता मैं, तो मेरे पास क्या होता 2y और dy बाई dx। ऐसे करके करते हैं हम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब हमें इसका वो करना है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा डस्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन होता था इसका, समझ रहे हो। अब मुझे अगर क्या करना है, मुझे इसका ना डेल z बाय डेल एक्स निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, एक बात का ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है सिर्फ वही आपका वेरिएबल काउंट होगा। यानी जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल लो सिर्फ वही एक वेरिएबल काउंट होगा। अदर वेरिएबल्स जो है वो ट्रीट होंगे एज कांस्टेंट, ठीक है। बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट ट्रीट होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कहना क्या चाहता हूं, अगर मैं इसका डेल z बाय डेल एक्स निकाल रहा हूं तो मेरे को x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो मैं x के रिस्पेक्ट में, मेरे को देखो कौन कौन सा फंक्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। बाकी इसमें कहीं x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये एज अ कांस्टेंट हो जाएगा मेरे पास। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, समझे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या आएगा मेरे पास 4x प्लस, देखो ये कांस्टेंट है, आपको पता है सर कांस्टेंट में बाहर लिख देता हूं, 3y का 3y लिख दिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इसका क्या हो गया -0। यानी मेरे पास डेल z बाय डेल एक्स मेरे पास क्या आएगा 4x प्लस 3y। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल z बाय डेल y फाइंड करते हैं। अब देखो मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यानी y मेरा एक वेरिएबल काउंट होगा, y क्या होगा मेरा वेरिएबल काउंट होगा, ठीक है। और उसके अनदर मतलब जितने भी वेरिएबल होंगे वो मेरे पास कांस्टेंट ट्रीट होंगे। जैसे कि y आपको कहाँ पे दिख रहा है, एक आपको यहाँ दिख रहा है y और एक आपको यहाँ दिख रहा है, यानी ये कांस्टेंट होगा। तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, सर इसको मैं करूंगा तो मेरा 0 हो जाएगा, प्लस इसको करोगे, देखो अब इसमें y के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं तो 3 और x एक कांस्टेंट ट्रीट होगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो मैं इसको 3x लिख सकता हूं, समझ रहे हो, माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आ जाएगा 12y। यानी मेरे पास डेल z अपॉन डेल y मेरे पास क्या आ गया 3x माइनस 12y। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ना सर पार्शियल डिफरेंशिएशन और
मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है? सिंपल डिफरेंशिएशन हर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करता है, और जबकि पार्शियल जो है वो सिर्फ उसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन बाकी सब अदर वेरिएबल्स को वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, फिर उसका चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। जल्दी से आप इसको नोट करो। अब देखो दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर ना पार्शियल आई होप कि आपको ना समझ में आ जाएगा। आप अपनी बुक से एग्जांपल्स देखोगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, एक ये वाला मुझे क्वेश्चन लगा बढ़िया, तो ये मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसने बोला कि सर मेरे पास एक u एक फंक्शन है, वो मुझे ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सर आप ना x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3u आप प्रूफ करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें निकालता हूँ डेल जेड, ठीक है, अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें ये z में दिया हुआ है ना, ये इसमें मिसप्रिंट हुआ है, ये ना u हुआ। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है, ये u है। ठीक है, तो मैं डेल u अपॉन डेल एक्स जैसे ही निकालूंगा, तो इसमें देखो मेरे पास क्या है, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या होता है याद करो। क्वेश्चन रूल होता है कि सर अगर मेरे पास u अपॉन वी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते थे, v का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करते थे सर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन रूल होता था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या लगेगा सर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा सर, ये वाली टर्म एज इट इज ऊपर, और ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल x मुझे निकालना है। अब देखो x तो जो होगा मेरे पास क्या होगा, x का करना है, और बाकी y मेरे पास एज अ ट्रीट होगा क्या, कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर y जो होगा मेरे पास ट्रीट होगा एज कांस्टेंट। ये साइड में लिख लेना ताकि आपको ना मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आएगा 2x और वाई स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि वाई स्क्वायर एज अ कांस्टेंट था। ठीक है, माइनस, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं सर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मेरे पास एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके साथ अब मेरे पास क्या आएगा, ऊपर वाले, अब नीचे वाले का करोगे, नीचे वाले का क्या आएगा सर, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 1 प्लस 0। जब x प्लस वाई का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का तो 1 हो जाएगा, और y क्या था, एक कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो वो क्या होगा, 0 हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब मैं इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, इसको इससे करूंगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब इसको इससे करूंगा तो प्लस का 2x वाई क्यूब माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल x मेरे पास आ जाएगा। अच्छा देखो, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये अब आपके पास क्या हो गया, मेरे पास डेल u अपॉन डेल एक्स फाइंड हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड करता हूं, अब मैं फाइंड करता हूं आपके पास डेल u अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको जरा सब मिटा देते हैं, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन रूल समझाया था ना। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं आपके पास डेल u अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल वाई, देखो सेम क्वेश्चन रूल लगेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब x स्क्वायर और y स्क्वायर है। ठीक है, मैं नीचे वाले को एज इट इज लिख दूंगा और ऊपर वाले का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो मतलब अब मेरे पास क्या है, x एक कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2y x स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, तो वो 0 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब x स्क्वायर
वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 0 + 1, क्योंकि x तो कांस्टेंट है अब, ठीक है। अब चलो, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये x + y का होल स्क्वायर और इधर अब आपके पास क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2y x³ इसको इससे करोगे तो क्या आएगा प्लस का 2y² x² माइनस x² y²। तो डेल u अपॉन डेल y आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये 2y x³ तो एज इट इज रहेगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का x² y² अपॉन x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, उन्होंने मेरे को क्या कहा है कि ना सर आपको ना अगर LHS आप देखो तो ये और ये, ठीक है, आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है x का और इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है y का। तो मैं इसके अंदर अगर x की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू, तो x की अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x³ y² प्लस 2x² y³ अपॉन x + y का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आएगा y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू y की इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2y² x³ प्लस x² y³ अपॉन x + y का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास, ठीक है। जरा आप इसको 1 मिनट नोट करो फटाफट से, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले सेक्शन को मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आपके पास ये था। अब मेरे को इसको और इसको ऐड करना है, देखो तो मैं क्या लिख दूंगा सर, डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा x³ y² प्लस 2x² y³ अपॉन, अच्छा देखो अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर रहा हूँ तो इनका LCM सेम आएगा, तो मैं x + y का होल स्क्वायर लिख देता हूँ और उसको ऐड करता हूँ, प्लस ट्वाइस ऑफ y² x³ और प्लस का x² y³, ठीक है। अब देखो इसकी तो ज़रूरत है नहीं ना मेरे को, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब हो जाएगा हमारे पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरे पास सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x² y³, समझ रहे हो, प्लस ये मेरे पास x³ y² है और ये x³ y² है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये मेरे पास 3x³ y² हो जाएगा, समझ लो। अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास कॉमन आ रहा है सर 3, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है। और क्या आ रहा है कॉमन सर, x² कॉमन निकाल लो और y² कॉमन निकाल लो, तो इसके अंदर ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा सर, इसमें y बच गया और इसमें आपके पास सर x बच गया और अपॉन में क्या आ रहा है x + y का होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट गया, तो यानी ये 3x² y² अपॉन x + y आ गया। और देखो ये आप अगर ध्यान से देखो तो यही तो आपके पास u है, तो यानी मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया सर 3u, हैंस वेरीफाइड, हैंस शोड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब पार्शियल हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा ना इसमें जो इकोनॉमिक्स हमारी यूज हो रही है एक बार उसे समझते हैं फटाफट से, जल्दी से नोट करो इसे। तो अब देखो एक बारी ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपने ये 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करो, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जितनी आपने
जैसे एक आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपने जितनी सेल करी वो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपने कितनी बेची, जैसे एक प्रोडक्ट मेरा कितने रुपए का है, उसकी मैंने क्वांटिटी कितनी बेची, उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या होती है, जैसे कि आपके पास x1 प्लस x2 मतलब छोटी छोटी क्वांटिटीज को मिला करके बनता है, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी। तो ये जैसे फर्म 1 है और ये फर्म 2 की है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब याद हो जाएगा तो आप क्या है कि ना क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 12th का ही कॉन्सेप्ट है, बस एक बार ही रिवीजन ले रहे हैं हम। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि मतलब एक क्वांटिटी पे मेरे को कितना रेवेन्यू मतलब जनरेट हुआ, मतलब कितना मेरे पास बचा। तो क्या होगा सर, इसमें टोटल रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में, मतलब क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन हम इसको कर देते हैं, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है कि सर मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब आ जाते हैं हम टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि सर मतलब हमारी पूरी कॉस्ट कितनी लगी हमारे हर क्वांटिटी में, मतलब पूरी क्वांटिटी में कितनी कॉस्ट हमारी लगी। तो वो कितनी कॉस्ट लगेगी, आपके पास इधर सी क्या है, एक कांस्टेंट। अब इसका ना जोन सा आपको फंक्शन दिया हुआ होगा, आपका फंक्शन जो दिया हुआ होगा, जैसे कि हो सकता है क्वाड्रेटिक दिया हुआ हो, क्वाड्रेटिक दिया हुआ हो, ठीक है, क्यूबिक दे रखा हो, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया था कि क्या होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो और मार्जिनल कॉस्ट, इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है सर, इसका आपको चेंज बताना है क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में टोटल कॉस्ट का, तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट निकल जाती है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आप अगर देखो ध्यान से तो आपने जो सेल करी है और उसमें से जो आपका टोटल कॉस्ट लगी है उसमें माल बनाने में, तो आपका कितना, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये क्या है सर, आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जो आपकी लगी है, तो वो उसमें प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा है सर, जो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया वो प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी करने के बाद आएगा, प्राइस और क्वांटिटी की, उसमें से आप टोटल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इतनी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आपको फंक्शन जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, है ना। बाकी सारी अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हैं, सिर्फ इतने फॉर्मूलाज याद कर लो, अगर ये फॉर्मूलाज याद हैं आपको, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट सीधा आंसर निकाल दोगे, ठीक है। अब देखते हैं एक आधा क्वेश्चन, फिर आपको अच्छी तरह इसको समझ में आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज, आपको ये दे दिया प्रोडक्शन, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई डिनोट्स द यूनिट्स ऑफ टू इनपुट्स, डिटरमाइन पहला द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या आएगी सर, एम पी एक्स, और इसका मतलब क्या है सर, डेल पी अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसका क्या हो जाएगा वाई का, डेल पी अपॉन डेल वाई। तो इसको आप p के रिस्पेक्ट, p को x के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आपके पास क्या आएगा, आप देखो सर मेरे को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें जो y होगा वो मेरे पास एज अ कांस्टेंट रेट होगा, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास -2x, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि ना सर, कंट्रीब्यूशन एट x इक्वल्स टू 10 यूनिट्स और y इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ठीक है। तो मैं अगर इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 10 इसमें पुट करोगे तो 50 - 20 इक्वल्स टू 30। मतलब सेकंड पार्ट का और फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने दोनों साथ में ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको अलग अलग सॉल्व करना है एग्जाम में। अब देखो, अब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y के रिस्पेक्ट में कैसा आएगा मेरे पास, ये x तो कांस्टेंट हो जाएंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर 60, और ये क्या हो जाएगा -4y। तो अब आप इसके अंदर पुट करोगे 10, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर 60 - 40 विच इज इक्वल्स टू 20। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, बस आपको क्या है, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको ये समझ में आ गया तो देखो कितना आसान है सवाल, ठीक है। बस आपको लैंग्वेज समझनी है और सारा सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब इसमें इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ट्राई करना, उसमें आपके पास एक MPL और एक
पी के है, तो इसको क्या कहते हैं सर, मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल MPL है और MPK है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, MPK को मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये होती है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी आप इसके बाद कर सकते हो, ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक है, एक बारी यूलर्स थ्योरम और उसको समझ लेते हैं एक बारी, फिर उसके बाद ये आपका वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा ना यूलर्स थ्योरम समझ लेते हैं एक बारी, ठीक है। यूलर्स थ्योरम क्या है कि ना, अगर आपको z दे रखा है कोई फंक्शन f(x, y) की फॉर्म में, x और y की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे सर, और वो ना उसकी डिग्री जो है वो nth ऑर्डर की है, nth डिग्री है, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ और होनी चाहिए सर, वो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो बेटा होमोजीनियस फंक्शन ये होता है कि अगर मैं देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो होमोजीनियस होता है कि सर डिग्री की पावर, मतलब किसी भी वेरिएबल्स की, जितने भी वेरिएबल्स उस इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनकी डिग्रियां ऐड करने पर एक टर्म की डिग्री वही बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसको अगर मैं देखूं, तो इसकी डिग्री मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास 2 है, तो अब हर टर्म की डिग्री मेरे पास 2 ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको देखूं, तो मेरे पास वाई स्क्वायर है, यानी इसकी डिग्री भी 2 है, लेकिन अब मैं इसमें देखूं तो सर इसका 1 आ गया और इसका 1 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास डिग्री वेरिएबल्स की 2 ही तो आ रही है, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता 2x² और y, तो इसकी डिग्री इन दोनों को ऐड करने के बाद 3 आ जाती, और ये मेरे पास होता, तो ये मेरे पास होमोजीनियस नहीं होगा, समझे कुछ, ठीक है। तो ये होमोजीनियस चेक करने का ना सबसे सटीक तरीका है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि होमोजीनियस मैं क्या समझाने की आपको कोशिश करी है मैंने होमोजीनियस में, ठीक है। एक मिनट जरा, ये उलझ गया था, तो ये हो गया। एक मिनट देख लूँ जरा, एंगल तो नहीं बिगड़ गया कैमरे का। अकेले में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना भाई, रात का 1 बजने वाला है। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कर रहेंगे मेहनत, आगे भी करते रहेंगे, आप सपोर्ट बनाए रखो बस। तो अब क्या करें, ये आ गया। तो इसमें क्या होता है कि ना, इसमें कहता है कि सर x del z बाई डेल एक्स निकालो प्लस y del z बाई डेल वाई करोगे, तो उसका रिजल्ट सीधा nz आ जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि इसकी कोई मेरे पास ax प्लस b की पावर 2 बन रही है, तो इसका सीधा सीधा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, 2ax प्लस b, सिंपल ही आ जाएगा इसका आंसर, समझ लो। और उसके बाद ये कह रहा है कि सर इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा मेरे पास आंसर। अच्छा, अगर इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये ना डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स 2, मतलब वाई स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल वाई 2 प्लस 2xy डेल z अपॉन डेल x डेल y, ठीक है, इज इक्वल्स टू n-1z, ये होता है, ठीक है। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे तो ये याद रख लो चाहे ये याद रख लो, दोनों में से आप कोई भी याद रख सकते हो। अच्छा, इनको देखो मैंने ना ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अभी मैं इसको ना सॉल्व करूंगा तो आपको ना ये क्लियर हो जाएगा, यूलर्स थ्योरम पूरी हो जाएगी आपकी। तो देखो अगर मैं इसको देखूं तो सर इसकी अगर मैं सिर्फ वेरिएबल्स, देखो ए बी तो कॉन्स्टेंट्स है, अब मैं इसकी वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, तो एक्स का वेरिएबल की पावर मेरे पास 1 है और इसकी भी पावर मेरे पास क्या है 1, तो ये 1 है ये भी 1 है, तो अलग अलग टर्म की वेरिएबल की डिग्री मेरे पास 1 1 है, यानी ये होमोजीनियस है जिसकी होल ओवर डिग्री -1 है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उसका मैंने बताया था कि सर यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए, तो देखो इसका n क्या है -1 देखो आगे मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरा z एज इट इज है, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो मैंने ये बताया था कि सर इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है n ब्रैकेट में n-1z। अब देखो इधर मेरे पास क्या है,
ये n क्या था मेरे पास -1, ठीक है, -1 n आगे आ गया, और वो क्या था सर n -1, और z मेरे पास क्या है सर ax प्लस by की पावर -1। अब देखो इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये -2 और ये ax प्लस by की पावर -1, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा ये, तो ax प्लस by माइनस, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं ना इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको ना एक ओवरव्यू आएगा कि ना हाँ सर अब समझ में आ गया यूलर्स थ्योरम। चलो देखो इसे फटाफट। तो अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट मैं इसका सॉल्व करता हूँ। अरे कहाँ फंस गई, देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। तो मेरे पास आ गया सर x डेल x, ठीक है, डेल z और डेल x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में तो ये मेरे पास क्या आएगा, -1 आगे आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा सर ax प्लस by और -1 हो जाएगा, और इसके अंदर का भी होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर का भी होगा। तो इसके अंदर का मेरे पास क्या होगा सर, मतलब मेरे को x के रिस्पेक्ट में निकालना था तो y तो एक कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसी मेरे पास क्या आ जाएगा सर a आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, प्लस मेरे को वेरीफाई करना है ना, मैंने यहाँ पे कंसिडर LHS लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। y अब डेल z अपॉन डेल y, तो डेल z अपॉन डेल y का मतलब क्या हो गया सर, मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है z को, तो मेरे पास पहला स्टेप तो ये आएगा सर n आगे आ जाता है, सिंपल डिफरेंशिएशन है ये, और कुछ नहीं कर रहा, सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, जिसने मेरी सिंपल डिफरेंशिएशन वाली वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है जाके, प्लस by, अब तो प्ले लिस्ट बना दी, -2, और इसके अंदर का करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि अब तो बाकी सारे जो होंगे वो अदर कांस्टेंट मतलब ट्रीट होंगे ना एज अ। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर ax प्लस by की पावर -2 माइनस, अच्छा इसको a को मैं आगे लिख देता हूँ ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं -ax प्लस, अच्छा ये भी माइनस का आएगा तो -b/ax प्लस by -2। ठीक है, अब देखो इसमें से और इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, ax प्लस by -2 कॉमन आ रहा है, और इनमें से माइनस का साइन भी तो कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ax प्लस by, और ये मेरे पास क्या है, पावर 1 है इसकी पावर 1 है। और अब मैं क्या करूँगा सर, इनको क्या कर देता हूँ, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस का ax प्लस by क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1, तो -ax प्लस by क्या हो जाएगा आपके पास, -1, और यही मेरे को क्या करना था, यही मेरे पास क्या है, RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आप जरा इसको नोट करो पूरे को, मैं क्या करूँगा इसको ना ऊपर लिखूंगा क्योंकि ना इसका रिजल्ट थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, आप पहले इसको नोट करो फटाफट से स्पीड में। अब देखो इसको ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको देखूं सर, ये x² है, ठीक है, तो x² अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, डेल x, ठीक है, और डेल z बाय डेल x को। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ना आपको समझ में आ जाए, 2xy, और इसका मतलब क्या है सर, आपको डेल अपॉन डेल x करना है, लेकिन पहले क्या करना है, dy दिया हुआ है ना, तो डेल z और डेल y करना है आपको, प्लस y², इसमें क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, डेल z बाय डेल y निकाल लेना है, और फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, कंसिडर LHS हम कंसिडर करके चल रहे हैं इसमें। ठीक है, अब सर x² डेल x, अच्छा ये डेल z अपॉन
डेल एक्स किसके इक्वल आएगा मेरे पास, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब मुझे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अभी हमने करा था, तो मेरे पास क्या आया था सर, माइनस का ए, ठीक है, माइनस का ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 2, जस्ट अभी अभी किया था हमने। ठीक है, प्लस इसमें क्या आएगा सर, 2xy, बहुत ध्यान से समझे, चलो बहुत ध्यान से। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स होगा, पहले क्या करना है मुझे y के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इसको मैंने y के रिस्पेक्ट में भी करा था, तो मेरे पास क्या आया था सर, माइनस का b और क्या आया था, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का 2। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको मैंने अगर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, थोड़ा ना स्पेस मेरे पास कम है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आया था, यार दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, तो अभी यही तो निकाला था हमने, बी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब इसको दोबारा से मुझे क्या करना है, उठा करके डिफरेंशिएट कर देना, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलो आओ करते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मुझे अगेन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का ए तो एज इट इज रहेगा। अब इसका क्या होगा सर, माइनस 2 नीचे आकर के क्या बना देगा इसको, प्लस का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस का 2a, समझ रहे हो, प्लस का 2a लिख दिया मैंने। और क्या होगा सर, ए एक्स प्लस बी वाई का माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में से -1 तो होता है ना, तो -2 -1 हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। भाई कुछ नहीं भाई, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ नॉर्मल, और डिफरेंशिएशन वाली वीडियो नहीं देख रहे तो पहले वो जाके देखो भाई, उसके बाद ही समझ में आएगा ये। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर का भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में है, और y वाला जो होगा वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होता है, तो x के साथ a है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक और बार देख लो, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं। अच्छा, अब ये मेरे पास यहाँ पर क्लोज हो गया ब्रैकेट, प्लस 2xy एज इट इज। अब मैं इसका करूँगा तो इसका मेरे पास क्या आएगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, तो मेरे पास हो जाएगा 2b स्क्वायर। अच्छा, इसका ना मेरा x के रिस्पेक्ट में करना है, तो अब मेरे पास x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 2b। अच्छा, अभी a बाद में लिखूँगा, समझा दूँगा पहले, ax प्लस बी वाई की पावर -3। ठीक है, अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना था ना, x के रिस्पेक्ट में करना था, तो x आपके पास वेरिएबल ट्रीट होगा, y कांस्टेंट हो जाएगा, तो x के साथ क्या है आपके पास a, तो a इधर मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी, प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर आप करोगे, ठीक है, y का कहेंगे, अब इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर प्लस का 2b स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई -3। देखो ध्यान से, इतनी बातें समझ में आ गई आपको, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है भाई, इसको कैसे करा, -2 आगे आएगा, तो -2 आगे आएगा तो ये प्लस का 2b हो जाएगा, और फिर इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो x कांस्टेंट हो गया, ये तो 0 हो गया, और इसका क्या आ जाएगा, y के साथ का b आ जाएगा, सिंपल। इतना सा काम है यार, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब देखो मैं ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई का -3 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, एक्स वाई ए बी ए एक्स प्लस बी वाई -3 प्लस, अब इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर बी स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी वाई का -3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये तीनों ब्रैकेट है ना, इन तीनों में से ये कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इनको कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई -3
2x² a² प्लस 4xy ab प्लस 2y² b²। ठीक है, एक बारी मैच कर लेते हैं कहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ax प्लस by माइनस 3, इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, x² a² प्लस ट्वाइस ऑफ xy ab प्लस y² b²। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ax प्लस by माइनस 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ xa का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस xa और yb प्लस y इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो xa प्लस yb का होल स्क्वायर। अब देखो ये और ये ना बिल्कुल सेम है, बस आगे पीछे तो लिखे हुए एलिमेंट, और इनका बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ax प्लस by की पावर -1। और मुझे क्या करना था, यही प्रूफ करना था। देखो इसमें तो यही आपके पास यूलर्स थ्योरम थी, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, तो यही आपके पास यूलर्स थ्योरम थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में इतना ही बहुत है। आप क्या करोगे, बस थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए आगे बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।